नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। ईरान के साथ शांति समझौते की उम्मीदें बढ़ी। ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम पर लगाई रोक। मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने का किया ऐलान। ट्रंप बोले ईरान के साथ अंतिम समझौते की दिशा में बड़ा कदम। ईरान युद्ध में अमेरिका के नरम पड़ने और कच्चे तेल के ठंडे पड़ने से ग्लोबल बाजारों में रौनक। गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर। एशियाई बाजारों में भी रौनक, डाउ फ्यूचर्स में भी बढ़त। उधर कल यूएस इंडिसेज में भी दिखी जोरदार तेजी। डाउ जोन्स 350 पॉइंट दौड़ा, फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे नैस्डैक और S&P 500। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ओर से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म करने के ऐलान से कच्चे तेल में जोरदार गिरावट। कल के शिखर से भाव 7% से ज्यादा फिसलकर $108 के करीब। वहीं सोने में भी दिखी बढ़त, भाव $4600 के ऊपर। चांदी में भी रौनक। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर। कैबिनेट की बैठक में गन्ने का एफआरपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी। 18,000 करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम भी मंजूर। शिप रिपेयर फैसिलिटी के लिए 1570 करोड़ रुपए की मंजूरी। चौथी तिमाही में लार्सन एंड टूब्रो के रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ। हालांकि हाई बेस के चलते मुनाफे में 3% की कमी। मार्जिन्स पर भी हल्का दबाव, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा ऑर्डर बुक। इस तिमाही में इंटरनेशनल ऑर्डर्स का 67% रहा हिस्सा। अनुमान के मुताबिक रहे चौथी तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स। आय और मुनाफे में करीब 29% की बढ़ोतरी, मार्जिन्स में भी हल्की बढ़त। वहीं एसआरएफ के मुनाफे में 11% तो रेवेन्यू में 7% की ग्रोथ। और आज आएंगे ऑटो दिग्गज बजाज ऑटो के नतीजे। 26% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा। रेवेन्यूज में 28% की बढ़त संभव। मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। साथ ही ब्लू स्टार, गोदरेज कंज्यूमर, पेटीएम समेत वायदा की 8 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। चलिए भाई, बुधवार की सुबह है तो वीकली एक्सपायरीज के बीच वाला सेशन, और कल का एक्सपायरी सेशन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। टिपिकल एक्सपायरी डे वॉलेटिलिटी देखने को मिली और माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग इवेंचुअली क्रीप इन हुई। कल सुबह की दिक्कत थी वो ग्लोबल समीकरण, वो मिडिल ईस्ट के बढ़ते कंसर्न्स और उसके चलते सेशन के दौरान रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी। उसने पूरा मूड सेंटिमेंट पे हावी रखा दिन भर का माहौल। 1/3% फाइनली दबाव के साथ हमने कल के सेशन की समाप्ति करी। वैसे वीकनेस है, कॉशियस अंडरटोन है, पर लकीली दायरे में रिस्ट्रिक्टेड है। कह लीजिए 24,000 के 200 पॉइंट इधर उधर का ही मामला है फिलहाल। वो ऊपर कोई माल छोड़ देता है, नीचे कोई लपक लेता है। खैर, ग्लोब और आज के मार्केट्स की स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ता हूं। मैं डिटेल में आऊंगा। आज वो मिडिल ईस्ट कंसर्न्स, उनके अपडेट्स, हॉर्मुज का हाल, निगोशिएशंस कहां तक पहुंचे, हेडलाइन में बहुत कुछ प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर रखा है। तो ये सब समझना है हो क्या रहा है, डिटेल में बातचीत करेंगे, वो अपडेट सारे ले लेंगे। दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो कल का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर था, बाजार बंद होने के बाद आया था। उन नंबर्स पे आज खुलते ही रिएक्ट करना है। और बजाज ऑटो निफ्टी का इकलौता नंबर है आज बजाज ऑटो जिसका इंतजार रहेगा। वैसे इसके अलावा 8 और वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स हैं, तो एक्शन नंबर्स के फ्रंट पे तगड़ा है। पर मैं जब इवेंट्स कैलेंडर में जाऊंगा तो उसकी डिटेलिंग बाद में करता हूं। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज के लिए। थोड़ा बहुत मूड सुधरा है, ऐसा हेडलाइन पढ़ के समझ पड़ता है। तो गिफ्ट निफ्टी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। 200 पॉइंट गैप के साथ तकरीबन 3/4 से 1% मजबूती के साथ हम आज इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एशियन पीयर्स स्क्रीन पर आएंगे एशिया में, लेकिन डायरेक्टली क्यों लेना मुश्किल हो जाएगा। जापान तो 3 दिन छुट्टी है, आज भी छुट्टी, बहाने में करता ढूंढ लेता, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने वाला है, तो 3 दिनों से छुट्टी चल रही है।
चाइना ने लेबर डे से छुट्टी बनाना शुरू करी थी, कल खत्म हुई, आज खुलेगा। तो अब वो इतने दिन के क्यूज सब डाइजेस्ट कर रहा होगा। साउथ कोरिया कल बंद था, आज खुलेगा। तो इसीलिए एशिया से डायरेक्ट क्यूज नहीं, लेकिन जो बाजार है रुझान आपकी स्क्रीन पे इन ग्रीन, पूरा एशिया इस समय कामकाज कर रहा है। यूएस से संकेत, यूएस का एक्चुअल सेशन जब हम अपने एक्सपायरी डे की तैयारी कर रहे थे 3:30 बजे एग्जैक्टली, यूएस के फ्यूचर्स अच्छे थे, 1/3 से 2/3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, पर उससे अच्छा हैंडओवर मिल गया। 3/4 से 1% उछाल के साथ तीनों बेंचमार्क्स कल फाइनली सेशन की समाप्ति कर रहे थे, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। 0.5% तक की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। तो जहां छोड़ा था उससे अच्छा सेशन प्ले आउट हुआ, फ्यूचर्स मजबूत हैं, तो हैंडओवर आपकी स्क्रीन पे बढ़िया है। एक बार कच्चा तेल दिखा दीजिएगा, इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी वहीं से आ रही है। कल हमने छोड़ा था कच्चा तेल 112.6 पे, फिर वही $4 कूल ऑफ होके जहां से चला था 108 के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो क्यूज तो ठीक दिख रहे हैं, मूड कैसा है फरमाश से समझ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। ये हेडलाइन में बहुत कुछ बोला गया है, क्या हुआ, क्या मामला है, क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। मूड सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये मूड तो वो इवन डे ऑड डे वाली बात है, आज सुधरा है कल बिगड़ जाएगा, कल फिर से सुधर जाएगा। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो उन्होंने शुरू करा था सोमवार को, प्रोजेक्ट फ्रीडम वहां फंसे जहाजों को स्ट्रेट से निकाल, हाँ, उस पर पॉज कर दिया जाएगा टेम्परेरीली, एक ही दिन में। हाँ, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और समझौते की उम्मीद है। तो ये देखने के लिए कि क्या उस बातचीत को एक अग्रीमेंट में ढालकर वो अग्रीमेंट साइन होना चाहिए या नहीं, या हो सकता है या नहीं, वो देखने के लिए उन्होंने कह दिया कि उस पर थोड़ा सा पॉज लगाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक राइडर भी कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी, उसमें कोई रियायत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने उस पर यह भी कहा था कि पाकिस्तान और बाकी सारे देशों ने जो के रिक्वेस्ट करने पर इसे पॉज किया जा रहा है। एक बात बताओ, ये सिर्फ ट्रंप साहब और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ईरान भी इसी टोन में बात कर रहा है? ईरान से अब तक कोई जवाब आया तो नहीं है। ईरान की तरफ से डेवलपमेंट ये है कि अब्बास अरगची जो उनके विदेश मंत्री है वो चीन के दौरे पर है, चीन के दौरे पे, और ये डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते चीन जाने वाले, उससे पहले वो वहाँ चीन पहुँच गए बातचीत करने के लिए। तो अब वहाँ से क्या रिपोर्ट्स निकल कर आती है ये तो कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी बात ये थी कि साथ ही साथ कल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने कल पहले तो ये कह दिया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो ख़त्म हो चुका है। 66 दिन के बाद ये आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब ख़त्म हो चुका है। जिस मकसद से शुरू हुआ था वो मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन अब इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो नाकाबंदी वगैरह चल रही है वो एक डिफेंसिव ऑपरेशन है, ना कि ऑफेंसिव ऑपरेशन। जब तक हम पर हमला ना हो हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ यूएस ने यह भी कहा कि लगभग 1550 कमर्शियल वेसल्स और 22,000 सेलर्स जो है इस वक्त पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। ये ऑफिशियल जानकारी जो है यूएस ने कल साझा की है। और इन सभी बातों के बाद तेल की कीमतों में गिरावट देखने मिली है। कल भी गिरावट थी, आज वो गिरावट जारी है। और ब्रेंट में जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगस्त के बाद के सबसे निचले स्तरों पर इस वक्त आ चुका है। और एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि फिलहाल का सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त जो है वो प्राइसेस नहीं है, वो ये है कि फ्लोज नहीं है, सप्लाई नहीं है। और जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा नहीं तब तक इसके नॉर्मलाइज होने की आशंका जो है वो बहुत कम है। लेकिन कल सऊदी अरब ने जून के महीने के लिए एशिया को जो वो अपना क्रूड बेचेंगे उसका जो प्रीमियम था उसमें $4 की कटौती की है। पहले जो $19 का प्रीमियम था लोकल ग्रेड से, उसे अब काटकर $15.5 कर दिया है। लेकिन फिर भी वो सेकंड हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड बना हुआ है। ईरान की आप बात कर रहे थे, तो कल ईरान के राष्ट्रपति जो है पेजेश्कियान, उन्होंने इराक के प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट जो है अली अल जैदी, उनसे फ़ोन पर बातचीत की। और उस फ़ोन कॉल पे उन्होंने ये कहा कि यूएस जो है हम पर मैक्सिमम प्रेशर डाल तो रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम एक तरफा जो है उनकी मांग मंजूर कर ले और पूरी तरह से सरेंडर कर ले, जो कि इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। ये उन्होंने कहा। ईरान की अभी भी शर्त वही है, आप ब्लॉकेड हटाइए फिर बातचीत शुरू होगी, आगे का मामला फिर बाद में देखा जाएगा। नैस्डैक के फ्यूचर्स आज मजबूत इसलिए है क्योंकि एएमडी के नतीजे बहुत अच्छे थे। एएमडी के शेयरों में आफ्टर आवर्स के बाद 16% की तेज़ी देखने मिली थी, क्योंकि पहले तो आय और ईपीएस दोनों अनुमान से बेहतर थे।
थे, Q2 की गाइडेंस अनुमान से बेहतर थी और स्टॉक में जो है एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में 16% की जो है तेज़ी देखने मिली थी और अप्रैल का महीना 25 साल में उनका सबसे अच्छा महीना था AMD का। तो आज अगर ये गेन सस्टेन हुए तो AMD का शेयर रिकॉर्ड हाइस पर खुलेगा। मैक्रो डेटा ठीक ठाक ही था, जोल्ट्स के जॉब्स डेटा में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। सर्विसेज PMI अनुमान से कमज़ोर थी और ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़कर $60 बिलियन की हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही फैक्टर है, तेल की कीमतों में गिरावट सेंटिमेंट सुधारेंगी और जब तक ये बिग टेक के नतीजे अच्छे आते रहे तब तक S&P 500 और नैस्डैक नए रिकॉर्ड्स छूते रहेंगे। लेकिन बाद में जब सप्लाई कंसर्न्स आएंगे तब जाकर के मामला शायद थोड़ा सा कॉशियस फिर से शायद हो जाए। आज तो अच्छा दिन है, आज तो अच्छा देखते हैं कैसी सिचुएशन इवॉल्व करती है, लेकिन पिछले कह लीजिए ओवरनाइट डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, रिस्कॉन के लिए अच्छे हैं। वो दिख रहा है पूरे ग्लोब में, थोड़ा बहुत कितना टिकाऊ रहेगा वो अलग सवाल। हमें नज़र रखनी है इसी कच्चे तेल पे, ईरान के कॉन्क्रीट रिप्लाई पे और अपने रुपए पे। खैर, इन सब के बीच में मार्केट्स को अप्रोच कैसे करा जाए। इंट्राडे निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, दायरे में ही है और कल तो खैर बनता भी था। कल तो एक्सपायरी डे था, राइटर्स की गिरफ्त में बाजार बने हुए हैं, तो उसी गिरफ्त में वैसे मामला रेंज फंस गया है। 23,800 एटमैक्स नीचे की तरफ, वहां कहीं ना कहीं डिमांड इमर्ज हो ही जाती है और ऊपर की तरफ वो 24,200 24,300 अटकने का जोन है, वहां सप्लाई ओवरहैंग आ ही जाता है। तो दायरे में फंसे हुए हैं। आज भी गैप के साथ खुलेंगे तो लार्जली उस दायरे के अपर थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या कर पाएंगे, वहां से कन्विक्शन है कि तेजी टूल पकड़ सकती है या गैप के बाद वॉच करेंगे और मामला ठंडा होने का डर है, समझ लेते हैं। PrakashGaba.com के श्री प्रकाश गाबा बैंड्रा कोस्ट लाइन के पास से हमारे साथ जुड़ते हुए। गाबा सर, अच्छा कल बात हो गई थी कि परसों के ट्रेडिंग सेशन में FIS की बाइंग को पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लीजिए, क्योंकि एक अदानी का लार्ज ट्रेड हुआ था, अदानी पोर्ट्स का। क्योंकि कल फिर कैश में वापस वो रन रेट आ गया है। 3600 करोड़ रुपए की कैश में FIS की बिकवाली है। DIs ने 2600 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी थी, तो नेट मेरे ख्याल 1000 करोड़ रुपए के आसपास की नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लो के हिसाब से बिकवाली होती हुई नजर आई थी। खैर, बाकी के आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे। मैं समय वेस्ट करे बिना गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी 50 को, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी बैंक को आज की ट्रेडिंग सेशन में? क्या लग रहा है आपको? क्यूज अच्छे हैं ऐसा हॉर्मास बता रहे थे और दिख भी रहा है, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 200 पॉइंट, तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर खुल जाएंगे हम। शुभ प्रभात। सबसे पहले एक बात बता दूं, ये जो पॉज हुआ है ना ट्रम्प साहब का, उसका एक बात हुई थी, मेरी रात को मुलाकात हुई थी ट्रम्प साहब से ओवल ऑफिस में। आप कल रात में? हाँ, और अच्छा। वो ओवल ऑफिस था श्रीनगर में। ओवल ऑफिस का मेरे सपने में ओवल ऑफिस था श्रीनगर में। तो कॉफी पीने के बाद मैंने बोला मैं स्कीइंग कर आता हूँ। मतलब आते हुए कोई रोकेगा तो नहीं? बोला नहीं, जैसे इलन मस्क को फ्री पास है, आप अंदर आ जाना, डोंट वरी अबाउट इट, फिर आके कॉफी पीते हैं। और मैंने बोला था यार रिकंसिडर करो ना। पॉज में शायद इसलिए सपने में हुआ था ये सारा। एनीवे, गुड मॉर्निंग टू यू। निफ्टी की बात करें, निफ्टी लार्जली ट्रैप है, जैसे आपने बताया, बिल्कुल वहीं पर। लेवल्स दो हैं सीरियसली। एक तो है 23,800, ऊपर है 24,300, ये लेवल्स है। लेकिन 23,800 यहां पर है, यहां पर ट्रेड नहीं बनता। अगर गैप डाउन मिलता है तो ट्रेड बनता है, जो कि मिलेगा नहीं, लेकिन मिलेगा गैप अप। गैप अप मिलेगा तो एक अपमूव मिल सकता है, और जितना अपमूव उसको जाना है जाने दीजिए। एक वक्त आएगा यहां पर थोड़ा वो थक जाएगा, वहां पर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। स्टॉप होगा 24,300 के ऊपर। ये एक ट्रेड बनता है निफ्टी में, क्योंकि ट्रैप्ड है। बैंक निफ्टी ज्यादातर देखा जाए तो स्ट्रक्चरली वीक है, लेकिन बहुत ही ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी में वो है 54,500। वहां पर तो खुलेगा नहीं, ट्रेड तो मिलेगा नहीं। अगर गैप अप हुआ तो 55,600 वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसको कैसे नेगोशिएट करता है, उस पर पूरा ध्यान देना है। 55,600 के आसपास कुछ सेलिंग प्रेशर आया तो वहां पर फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिसने लिया है कल। यहां पर शॉर्टिंग की चेष्टा कर सकते हैं विद स्टॉप अबव 55,600। 56,400 तो बहुत ही दूर है, उसको हम भूल ही जाना चाहिए।
लेकिन ये स्ट्रेटजी बनेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर ट्रेडिंग के हिसाब से। हम नॉर्मली प्रिडिक्ट नहीं करते, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ट्रेड द मार्केट्स नॉट द फोरकास्ट। ये बढ़िया पंचलाइन के साथ। खैर ये है बढ़िया से दिखा भी दिया क्यों वो इंपॉर्टेंट स्तर है और कैसे हमें मार्केट्स में अप्रोच करना है निफ्टी को, निफ्टी बैंक को। गाबा सर ने तो खैर सपने में व्हाइट हाउस श्रीनगर बुला लिया था। हमने एक्चुअली राजेश सतपुते को भेज दिया है यूएस ट्रम्प साहब के साथ एक्टिव निगोशिएशंस के लिए। ये लीजिए यूएस से, ये फील भी नहीं आ रहा यूएस से जुड़े हो आप। कहीं स्ट्रीट पे खड़े होते, अरे मैं तो उम्मीद कर रहा था सुबह सुबह बीच का व्यू दिखाते हैं आप। ये क्या घर पे बैठे हो? हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सभी को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया है। पहले तो मैं डर रहा था कि अंग्रेजी में तो नहीं बात करनी पड़ेगी आपसे, आदत भूल गया हो हिंदी की। कितने दिन हो गए भाई साहब? कैसा चल रहा है यूएस में? ट्रम्प साहब को क्या समझाया आपने? आशीष जी, अभी तक मीटिंग नहीं हुई, वो मैं सेट कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा वहां से ट्राई करिए मीटिंग के लिए। आशीष जी, मुझे एक बात की खुशी है, मैं 20 तारीख को आया यहाँ पे, और 20 तारीख को जहाँ पे निफ्टी छोड़ के आया था 24,200, तो एग्जैक्टली 24,200 पे खड़े हैं। गावा सर ने पकड़ रखना है। जब तक मैं नहीं आता तब तक टिका के रखना। अच्छा सतपुते साहब, आज के सेशन के लिए बढ़िया से स्टॉक आइडियाज कौन से? हाँ जी, हाँ जी आशीष जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे एक मिनट सतपुते आज साहब का- की, अरे सतपुते साहब की वो इमेजेस दिखाना जरा प्लीज। अपन ढूंढ लाते हैं कहीं ना कहीं से। ये देखो यूएस में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे, और एक वो मेरे ख्याल से बुल के साथ भी इमेज आई हुई है। खूब घूम रहा है आप, मस्त। सतपुते साहब, आज के ट्रेडिंग आइडियाज। अरे थैंक यू आशीष जी। आशीष जी, देखिए जो मेरा पहला पिक रहेगा वो रहेगा जीएमआर इंफ्रा। आई थिंक इसका स्ट्रक्चर आशीष जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर आप चार्ट भी देखें तो परसों एक टेक्निकल ब्रेकआउट था और ये क्लस्टर के ऊपर आके बैठा है, जो यहाँ पे 96 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है। जिस तरह से पैटर्न बन रहा है, मुझे लगता है ये कम से कम जाएगा 104 105 तक। तो जीएमआर इंफ्रा ही मेरा पिक रहेगा। इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी। स्टॉप लॉस जो होगा वो 94 का होगा। जीएमआर इंफ्रा के बाद अगर कोई दूसरा पिक अच्छा लगता है, दैट विल बी आईटीसी। उसी जी, दोनों कॉल मैंने पोजिशनल रखे क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो ज्यादा फॉलोअप नहीं ले पाऊंगा। तो ये पोजिशनल कॉल रहेंगे, ये मेरा डिस्क्लोजर होगा। आईटीसी बाय करना है, 312 के आसपास का कल का क्लोज है, तो हमारा जो बाय रहता है वो 310 के ऊपर होगा। तो कोई डिप भी मिलता है आज नहीं कल तो बाय करना है। 310 के ऊपर आईटीसी बाय रहेगा, 307 का स्टॉप लॉस रहेगा और 325 का टारगेट होगा। सो दो कॉल, जीएमआर एंड आईटीसी इज अ बाय। परफेक्ट है। जीएमआर इंफ्रा और आईटीसी दोनों पे बुलिश कॉल सतपुते साहब का। गाबा सर, सतपुते साहब, आप दोनों का धन्यवाद। दोनों 8 बजे के पैनल में आज थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, तो और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी, क्विकली कंचन के पास चला जाए आज के स्टॉक्स इन न्यूज के लिए। कंचन बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, कल कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसका आउटकम आया है और सीएनबीसी आवाज की खबर पे मुहर लग गई है। यहाँ पे करीबन 1.5 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं वहाँ पे मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। शुगर के एफआरपी 1 लाख करोड़ की है, जिसके बाद जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं आज आपके फोकस में रहने चाहिए। बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंडस्ट्री, रेणुका शुगर। क्रेडिट लाइन गारंटी जो है वहाँ पे भी 18,000 करोड़ की जो मंजूरी है वो मिल गई है। उसके बाद यहाँ से रिलेटेड सारे स्टॉक, सेमीकंडक्टर में आपको करीबन 4,000 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। डिक्सन टेक, केन्स टेक्नोलॉजी, सिरमा, एसजीएस जैसे स्टॉक आपके फोकस में। वही शिप रिपेयर में भी मंजूरी आती हुई दिखाई दी है। कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स आपके फोकस में रहने चाहिए। इसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो ने कल अपने जो नंबर्स हैं वो पेश किए हैं। नेट प्रॉफिट में हमें हल्का सा प्रेशर जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, बिकॉज पिछले साल हमने देखा था काफी ज्यादा हाई बेस था, तो 3% की कमजोरी, लेकिन टॉप लाइन यहाँ पे 11% की बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें ऑपरेशनल नंबर्स की, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं इन लाइन देखने को मिले हैं। और ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो 7.3 लाख करोड़ पे ये जो ऑर्डर बुक है काफी रोबस्ट साइड में देखने को मिली है। हीरो मोटोकॉर्प के अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे काफी ज्यादा हमें शानदार देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 30% की जो बढ़त है वो कंपनी ने देखी है। रेवेन्यू में अच्छा खासा इजाफा आया है। एबिटा और साथ में जो मार्जिन्स हैं वो भी यहाँ पे अच्छे खासे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। कोफोर्ज के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो क्वार्टरली बेसिस में नंबर्स में यहाँ पे हमें बढ़त देखने को मिली है, शानदार तेजी। जो मुनाफा है वो अच्छा खासा बढ़ा है, 612 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। एबिट में भी 696 करोड़ जो नंबर है रजिस्टर किया गया है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें
हमें 250 बेसिस पॉइंट्स तक यहाँ पे उभरते हुए दिखाई दिए हैं। एसआरएफ के नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 11% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यू भी 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वहीं एबिटा और जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें अपने स्टेडी साइड में स्टेडी ग्रोथ के साथ उभरते हुए नजर आए हैं। यूनाइटेड ब्रूरीज के नंबर्स हमें कमजोर देखने को मिले हैं। टॉप लाइन में 3% की जो गिरावट है वो देखी गई है। इनफैक्ट जो इबिटा है वो यहाँ पे करीबन 25% तक गिरता हुआ नजर आया है। मार्जिन्स में भी यहाँ पे डेंट लगा है। इनफैक्ट जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं इनलाइन है, लेकिन कोई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया है। पूनावाला फिनकॉर्प के नंबर्स काफी शानदार देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में शानदार तेजी जो है वो आई है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टरली देख लीजिए या फिर साल दर साल देख लीजिए तो एयूएम में अच्छा इजाफा है और साथ में जो एनपीएज है, एसेट क्वालिटी है, वो यहाँ पे अच्छी खासी सुधरती हुई दिखाई दी है। परफेक्ट है। चलिए छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के उस पार कमोडिटी कॉल्स मदद करेंगे केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया सर। केडिया सर गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं ब्रेक के उस पार और साथ साथ लेकर आऊंगा आज का इवेंट्स कैलेंडर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट पहले आएगी। थोड़ा सा मामला कूल ऑफ होता हुआ। वैसे बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स तो जस का तस जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट नीचे है कच्चा तेल। कच्चे तेल के चलते रुपया फोकस में आएगा। कितना कूल ऑफ हो पाता है उस पर नजर आएगी रहेगी। और बाकी वेरिएबल्स जिस तरह से ओवरनाइट डेवलपमेंट्स हुए, सोना और चांदी, सोना है ज्यादा, चांदी तो जस का तस ही है, मोटा मोटी खड़ा हुआ आपकी स्क्रीन। सारे तब और अब 3:30 बजे से आज सुबह के बीच की कहानी। कमाई कैसे होगी अजय सर से जान लिया जाए। अजय सर गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड कमोडिटी बेट्स कौन से? बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल है। 65 में 65% कच्चा तेल है आज जो एक काम करो डायरेक्टर साहब, ये आप प्रॉब्लम दुरुस्त कर नहीं पा रहे हो। मेरे ख्याल से दूसरी बार हो गया अजय सर जुड़े हैं और ऑडियो इशू है। आप फोन लाइन पे लो उनको, मैं इवेंट सिलेंडर लेके लौट रहा हूं। मैं पढ़ूं उनके पिक्स, अच्छा है वो समझाएं तो ज्यादा कन्विक्शन आएगा हम सबका। फोन लाइन पे जोड़िए, जब तक इवेंट सिलेंडर लेकर आइए स्क्रीन पे। वेडनेसडे का दिन है, 2 एक्सपायरीज के बीच वो सैंडविच सेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची साहब आज चाइना जा रहे हैं, होंगे चाइना में। शायद चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग यी के साथ मुलाकात होनी है। और अब तक ईरान का ऑफिशियल रिस्पांस आया नहीं है। ट्रम्प साहब के तमाम ट्रुथ सोशल्स पे, अपडेट्स पे, नेगोशिएशंस बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। जल्द बातचीत आगे बढ़ जाएगी या जो भी कल्मिनेट होगी। ईरान के ऑफिशियल ट्रम्प साहब और उनकी टीम तो खैर ऐसा लगता है छिपने की जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए ईरान के स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट करना है कैबिनेट मीट आउटकम पे। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो फोकस में है, कंचन अभी मेंशन करके गई हैं तो उस पर रिपीट नहीं कर रहा हूं। नतीजों के लिहाज से आज बजाज ऑटो निफ्टी का इकलौता नंबर है। हम एलएनटी के नंबर्स पर कल 2 आने थे, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो दिन दहाड़े आ गया था। लार्सन एंड टूब्रो पे रिएक्शन है, बजाज ऑटो के नंबर्स अवेटेड होंगे। इसके अलावा 8 वायदा के नंबर्स, पॉलीकैब, सीजी पावर, गोदरेज कंज्यूमर, श्री सीमेंट, पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार, 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, ब्लू स्टार और केपीआईटी टेक, इन सब के नंबर्स हैं। कैश की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें रैडिको, खैतान, एक्सावेयर जैसे, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। बजाज ऑटो में ना सिर्फ रिजल्ट्स अनाउंसमेंट अवेटेड है, बल्कि इन्होंने कहा था कि हमारा बोर्ड बायबैक प्रपोजल पे भी विचार करने वाला है, इसीलिए उस पर भी नजर रहेगी। ऐसे ही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ना सिर्फ रिजल्ट्स, इन्होंने कह रखा है कि हमारा बोर्ड बोनस डोल आउट पे, बोनस इशू पे भी विचार करेगा। तो उसका बायबैक, इसका बोनस इशू, ये भी अवेटेड होंगे। 10:30 बजे हमारा कंपोजिट पीएमआई अप्रैल मंथ का आएगा। एशिया में सारे मार्केट्स खुल गए हैं, जापान को छोड़ के। जापान कल खुलेगा जाके, आज भी छुट्टी बना रहा है वो, निकई बंद है। वियतनाम के प्रेसिडेंट साहब भारत दौरे पे हैं, आज बड़ा दिन है। आज वो सेरेमोनियल वेलकम भी होना है राष्ट्रपति भवन में, बायलैटरल टॉक्स भी होने हैं। कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा, बट ऑब्वियस से इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले पता चल रहा होगा आपको। कुछ डिफेंस डील वगैरह, अब देखते हैं क्या निकल के आता है। अच्छा, यूक्रेन, ये आजकल जियोपॉलिटिक्स में बात क्या होती है? सिर्फ ईरान, यूएस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मिडिल ईस्ट। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि रशिया के साथ हम सीज फायर मिडनाइट, कल रात 12 बजे से सीज फायर शुरू कर दिया है। रशिया ने कहा था विक्ट्री डे कल ट्रूस करेंगे हम
उन्होंने 2 दिन पहले से कहा दिया कि हम चलिए सेलिब्रेशन को आगे बढ़ा देते हैं, बशर्ते रशिया इस बीच अटैक ना करे। सीज फायर अब से शुरू कर दिया हमने। बिहार में नए सीएम साहब तो आ गए हैं, अभी तक कैबिनेट एक्सपैंड नहीं हुआ था। वो विस्तार शायद आज अनाउंस हो रहा होगा, तो उस पर नजर रहेगी। चलिए क्विकली, तब आपकी सेकंड प्लेट दिखा चुका था। केडिया सर के पास जा रहा हूं। केडिया सर, ये आपने बिल नहीं भरा कि हमने बिल नहीं पूरा भरा है? मुझे तो लगता है कि लोग जीएम से कनेक्टिविटी का इश्यू पूरे बॉम्बे में फैला हुआ है, चाहे कोई भी नेटवर्क हो। केडिया सर ने दोनों को बचा लिया कि हम दोनों ने बिल भरा हुआ है। केडिया सर, आज के कमोडिटी पिक्स कौन से? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है 65 दिनों में 65% कच्चा तेल बढ़ा है और सोने और चांदी में हमने गिरावट देखा है, बट कहीं ना कहीं $4500 पे गोल्ड सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच में हाँ ना चल रहा है और रशिया यूक्रेन में भी हमने देखा थोड़ा सीज फायर, उसका एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सोने में 1,49,500 पे बाय करके चलिए, 1,51,500 का टारगेट रहेगा, बट अभी भी धीमा मार्केट मूव रहेगा। वहीं चांदी के अंदर भी बाय करके चलिए, जहाँ पे 2,48,000 तक का टारगेट मिलेगा, बट ये अभी भी मोमेंटम एक रेंज में ही सोने चांदी में दिखाई दे रहा है। दायरे में ही फंसा हुआ है। खरीदारी करनी है सोने और चांदी बुलियन में, लेकिन धीमा मूव देखने को मिलेगा। ये अपने अच्छे दिन सोने और चांदी के कब लौटेंगे केडिया सर? अजय जी, एक इम्पॉर्टेंट ये स्टडी है जो 2008-2022 में आप देखोगे, जब भी ऐसी लड़ाई मार्च में होती है, उससे 6 महीने तक मार्केट में सोने चांदी में गिरावट होती है। उसके बाद एक मल्टी रैली स्टार्ट होती है, जहां पे हमने 200-300% की तेजी सोने में देखी है। चाहे आप 2022 का ध्यान रखिए। नहीं, आप कह रहे हो मार्च में अगर वॉर होता है तो 6 महीने तक सबड्यूड रहता है और उसके बाद बुलिश मोमेंटम आता है, ऐसा? यस, 2022 में जो रशिया यूक्रेन हुआ था, उसमें 1 अक्टूबर से सोना चलना चालू हुआ $1,600 से $5,600 तक, और अभी भी 1 मार्च से सोना गिर रहा है। 6 महीने तक मंदी रह सकती है। उसके बाद जो रैली स्टार्ट होगी वो हम नए हाइट्स की तरफ जाते हुए देखेंगे। इस पे डिटेल में बातचीत करूंगा। इस स्टडी के ग्राफिक्स भी भेजना, आप किसी दिन आपसे इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, इंटरेस्टिंग है। पर आज जुड़ने के लिए केडिया सर, सुबह का टाइम कम रहता है, सोने और चांदी दोनों में बाय कॉल केडिया सर का। केडिया सर, थैंक यू सो मच, और सॉरी वो थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यूज आ गए थे। गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। अच्छे ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में हम 200 पॉइंट के गैप के साथ आज इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत करेंगे। इस पॉजिटिव नोट पर इस शो को समेट देते हैं। आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार टॉप 20 देखिए। नमस्कार।